दोस्तों मैं आज बात करने लगा हूँ न्यूजीलैंड के बारे में। न्यूजीलैंड जैसा आप जानते हैं कि वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल कंट्रीज ऑन अर्थ है। और रिसेंटली जैसे मैं आईसेफ कॉन्फ्रेंस में था तो वहाँ पे मेजॉरिटी ऑफ इंस्टीट्यूशंस जो आए हुए थे वो न्यूजीलैंड के आए हुए थे। उसके पीछे एक रीज़न है, पहले वो सुनना बहुत ज़रूरी है। अभी आपने देखा होगा 1 महीना पहले न्यूजीलैंड के प्राइम मिनिस्टर ने भी इंडिया में विजिट किया था। और कहीं ना कहीं बहुत देर से जो न्यूजीलैंड का जो इंटरनेशनल एजुकेशन को प्रमोशन जिस तरह से होनी चाहिए थी उस तरह से नहीं की गई। और जो पुरानी जो गवर्नमेंट थी उन्होंने भी शायद उतना फोकस नहीं किया इंटरनेशनल एजुकेशन के बारे में न्यूजीलैंड में। बट ये जो प्राइम मिनिस्टर हैं ही इज़ वेरी मच फोकस्ड टू प्रमोट इंटरनेशनल एजुकेशन ऑफ न्यूजीलैंड अमंग इंडियन स्टूडेंट्स। तो मेरा कहने का मतलब इससे ये है कि आने वाले टाइम में आप देखेंगे कि न्यूजीलैंड के वीज़ाज़ धड़ाधड़ लगने वाले हैं और पहले से बहुत अच्छा जो है न्यूजीलैंड का सक्सेस रेट होने वाला है। इसीलिए एक प्रोग्राम के बारे में आज आपसे डिस्कस करूंगा। ये प्रोग्राम उन सभी स्टूडेंट्स के लिए है जिन्होंने 10+2 की हुई है और नॉन मेडिकल से की हुई है, और जिनके 50 या 55% नंबर नॉन मेडिकल में हैं वो भी क्वालिफाई कर सकते हैं, किसी भी बोर्ड से हो कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, पहली बात, आप 2022 पास हो, आप 2023 पास हो, या आप 2024 पास हो, या 2025 में भी आप पास होने वाले हो, तो आप इस प्रोग्राम में क्वालिफाई कर सकते हो। इसका नाम है न्यूजीलैंड डिप्लोमा इन आईटी लेवल 5। अच्छा, इसका फ़ायदा क्या है प्रोग्राम का वो भी मैं आपको बता देता हूँ। इसमें दो ऑप्शंस है, या तो आप ये प्रोग्राम करके न्यूजीलैंड में ही कोई और किसी बैचलर्स में आप पाथवे में जा सकते हैं, या यहाँ पे एक आर्टिकुलेशन है ग्रिफिथ यूनिवर्सिटी ऑफ ऑस्ट्रेलिया के साथ कि 1 साल का आप डिप्लोमा ई आई टी का यहाँ पे करके न्यूजीलैंड में सेकेंड ईयर में यू कैन माइग्रेट टू ग्रिफिथ यूनिवर्सिटी ऑस्ट्रेलिया। अब इसमें बेनिफिट क्या है? बेनिफिट ये है कि एक तो इसकी जो फीस है साल की 16,628 न्यूजीलैंड डॉलर है। और अगर हम बात करें 16,628 न्यूजीलैंड डॉलर तकरीबन 8 साढ़े 8 लाख रुपए साल की फीस है। आपको सिर्फ 18 लाख रुपए के फंड्स दिखाने हैं, जबकि अगर हम ऑस्ट्रेलिया की बात करें और न्यूजीलैंड के और प्रोग्राम की बात करें तो वहाँ पे 34-35 लाख से लेके तकरीबन 45 लाख तक आपको फंड्स दिखाने पड़ते हैं। तो यहाँ पे इतने ज़्यादा फंड्स दिखाने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ 18 लाख के फंड्स दिखा के आप यहाँ पे जाके ये डिप्लोमा में एडमिशन ले सकते हो, वीज़ा आ जाएगा। फीस आपको वीज़ा लगने के बाद देनी होती है न्यूजीलैंड में, ये भी एक एडवांटेज है। अच्छा, उसके बाद एवेन्यूज़ क्या है? अब मान लो आपने सेकंड ईयर में ग्रिफिथ यूनिवर्सिटी में जाना है, तो आपको डायरेक्ट ट्रांसफर एडमिशन मिल जाएगी। आपको अपने स्कोर मेंटेन करने पड़ेंगे डिप्लोमा में जो उनकी रिक्वायरमेंट है। अगर हम उसके बाद वीज़ा की बात करें तो आपको 1 साल का टाइम मिल जाएगा टू आपको अपना जो इनकम लेवल है वो उस लेवल तक लेके आने के लिए, जो अगर हम आज ऑस्ट्रेलिया की फाइल लगाएं तकरीबन 16 लाख रुपए की आपकी इनकम अगर 1 साल बाद होगी, 16 से 17 लाख की फैमिली की, तो आप वहां से ऑस्ट्रेलिया में जाने के लिए क्वालिफाई कर जाएंगे। और आपको फंड्स की कैलकुलेशन करके तो 1 साल का आपके पास टाइम होगा कि आप जब वहां से बच्चा ऑस्ट्रेलिया के लिए अप्लाई करेगा तो उसको कोई दिक्कत ना आए। दूसरा, आपने देखा होगा ऑस्ट्रेलिया आज की डेट में 2024 से पुराने पास बच्चों को एडमिशन बैचलर्स में नहीं दे रहा। तो यहाँ पे 2022 पास 2023 पास बच्चा भी एडमिशन ले सकता है। उसके अलावा सीधा आप ऑस्ट्रेलिया में ग्रिफिथ यूनिवर्सिटी में बैचलर ऑफ आईटी की पढ़ाई करोगे तो तकरीबन 36-37 हज़ार आपको फीस साल की देनी पड़ेगी, जहाँ पे पहले साल की फीस अगर इस प्रोग्राम के थ्रू जाते हो तो सिर्फ 16,628 न्यूजीलैंड डॉलर। तो बहुत तरीके से ये एक एडवांटेज देता है आपको, ताकि आप एक तो कम पैसों में 1 साल पढ़ लो, न्यूजीलैंड जाओ, वहां से आप ऑस्ट्रेलिया जाके सेकेंड ईयर में ग्रिफिथ यूनिवर्सिटी में, जो कि वन ऑफ द टॉप गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज ऑफ ऑस्ट्रेलिया है, वहां जाके बैचलर ऑफ आईटी के सेकेंड ईयर में तो आपको फर्स्ट ईयर का पूरा क्रेडिट मिलेगा। तो वो डिग्री आपकी 3 साल की ही होगी, जिसमें 1 साल आपने न्यूजीलैंड पढ़ा और 2 साल जाके आपने ऑस्ट्रेलिया में पढ़े। और जब आपको डिग्री अवार्ड की जाएगी उसमें बैचलर ऑफ आईटी होगा, ये नहीं होगा कि आपने एक न्यूजीलैंड में डिप्लोमा पढ़ा और यहाँ आ गए। तो ये सारी चीज़ों को अगर आप देखो तो मेरे हिसाब से बहुत ही बेहतरीन प्रोग्राम है, बहुत ही अच्छा प्रोग्राम है। अगर आप चाहते हो कि आप या आपका बच्चा या कोई दोस्त इस प्रोग्राम में एडमिशन लेके न्यूजीलैंड जाना चाहता है और उसके बाद उसका प्लान है वहाँ से मूव करने का ऑस्ट्रेलिया, तो आप दिए हुए नंबर्स पे कॉल कर सकते हो एंड यू कैन डायरेक्टली स्पीक टू मी। मेरा नंबर दिया हुआ है, या एनी ऑफ माई टीम मेंबर्स।
और आइल्स की रिक्वायरमेंट भी 6 ओवरऑल नॉट लेस देन 5.5 है, सो वेरी रीजनेबल। एंड नेक्स्ट इनटेक जो है जुलाई इनटेक है, वीज़ाज न्यूजीलैंड के विद इन 1 मंथ आ रहे हैं, तो कोई इतना बैकलॉग नहीं है, तो मेरे हिसाब से इट्स अ वेरी गुड अपॉर्चुनिटी फॉर ऑल द स्टूडेंट्स जिन्होंने +2 नॉन मेडिकल से किया हुआ है। थैंक यू सो मच।